हेलो स्टूडेंट, देखो आज हमारे पास एक नया क्वेश्चन आया है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, द वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव वी थ्रू अ मीडियम मे बी assumed टू डिपेंड ऑन फर्स्ट द डेंसिटी ऑफ द मीडियम डी एंड सेकंड द मॉड्यूल्स ऑफ इलास्टिसिटी ई डिड्यूस्ड बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन द फॉर्मूला फॉर द वेलोसिटी ऑफ साउंड टेक डायमेंशन कांस्टेंट के। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, अपन को वेलोसिटी वी से अपन को ऐसा कोई रिलेशन बनाना है, उसके अंदर डेंसिटी होनी चाहिए और इलास्टिसिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। हाँ, तो यहाँ पे सबसे पहले अपन इसका रिलेशन बनाते हैं, तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी इंटू ई, है ना। फिर अपन डी वी इजिकल टू के डी ई लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पे अपन डी को अपन डिनोट भी कर सकते हैं, है ना। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। ठीक है, अब इसको क्या करना है, अपन को पता है वी यानी वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, एल टी माइनस वन। अंडरस्टूड, है ना। डी डी मतलब डेंसिटी, यहाँ पे क्वेश्चन में बोलिए ना, डेंसिटी डेंसिटी का फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, एम एल माइनस की माइनस थ्री पावर। ठीक है, और ई ई मतलब इलास्टिसिटी। देखो ई ई का मतलब, ई का इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, अब स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन तो डायमेंशन ले सकता है, तो अपन इसको स्ट्रेन के स्ट्रेन लिख देते हैं। ठीक है, तो इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा एम एल की पावर माइनस वन टी की पावर माइनस टू। ठीक है, ये बनेगा। अब बस कुछ नहीं, वैल्यू पुट करनी है। वी इजिकल टू डी की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, पहले अपन इसको लिख लेते हैं, सोल्यूशन को लिख लेते हैं वापस। वी इजिकल टू के डी ए ई बी। ठीक है, वी की जगह क्या आएगा, एल टी की पावर माइनस वन, है ना, इजिकल टू डी की जगह क्या आएगा, एम एल की पावर माइनस थ्री का ए, और ई की जगह आएगा एम एल की पावर माइनस वन टी की पावर माइनस टू। ये रहेगा बी का। ठीक है, अब इसको सिर्फ अपन को कंपेयर करना है, हाँ। तो कंपेरिजन ऐसे करेंगे, देखो यहाँ पे एम तो आपका जीरो रहेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इजिकल टू जीरो, क्योंकि यहाँ पे देखो एम वन है, एम के यहाँ पे जीरो, इसलिए अपने जीरो लिया। एम के ऊपर ए है और इस वाले एम के ऊपर बी, इसलिए अपने एक वाली इक्वेशन मान ली। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, माइनस थ्री है माइनस का बी इजिकल टू वन। एक वाली इक्वेशन बनेगी, ये एल की है, ये एम की है, ये एल की है, और अब अपन टी की बनाएंगे। ठीक है, टी की कैसे बनेगी, माइनस टू बी इजिकल टू माइनस वन। ठीक है, और बस अपन को वैल्यू पुट करनी है ना। तो अपन पहले यहाँ पे अगर बी की निकालेंगे तो एक निकल जाएगी, तो इधर से बी की निकालेंगे पहले, तो बी इजिकल टू माइनस वन अपॉन माइनस टू, नीचे चला जाएगा, माइनस माइनस कैंसल, बी इजिकल टू वन बाई टू, ये पी आ जाएगा। ठीक है, बी की वैल्यू अपन इसके अंदर पुट कर देते हैं, है ना। तो ए प्लस वन बाई टू इजिकल टू जीरो, तो ए इधर जाएगा तो माइनस वन लग जाएगा, ए इक्वल टू वन माइनस वन अपॉन टू। ठीक है, एक निकल गई, बी निकल गई, अपन को सी की जरूरत नहीं, इसलिए कोई जरूरत नहीं निकालने की। तो अपन इस रिलेशन के अंदर पुट कर देते हैं, बी इक्वल टू के डी, डी की जगह ए की जगह क्या रखना है, माइनस वन बाई टू, माइनस वन बाई टू, और ई की जगह क्या रखना है, वन बाई टू। ठीक है, अब बस कुछ नहीं, वन बाई टू को अपन अगर हटाएंगे तो अंडर रूट निकल जाएगा, है ना। ई अपॉन डी आ जाएगा, ई अपॉन डी आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो कि इस क्वेश्चन में बोला कि की वैल्यू वन रहेगी, तो वन को तो लिखना कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं, कॉन्स्टेंट है, इसलिए अपन ने लिखा है। सो यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर इस क्वेश्चन में कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।